वेलकम टू इंग्लिश टंग। आज हम सीखेंगे 50 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। हमारा पहला सेंटेंस है आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, वेरी टायर्ड। सो हमारा पहला सेंटेंस है आई एम एग्जॉस्टेड, इसका मतलब होता है मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। हमारा दूसरा सेंटेंस है आई फील स्केयर्ड, मुझे डर लग रहा है। डोंट बी अफ्रेड का मतलब होता है डरो मत। आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस, मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है। आई एम इन हरी का मतलब है मैं जल्दी में हूँ। लेट मी सी मतलब मुझे देखने दो। हाउ वॉज योर डे का मतलब होता है तुम्हारा दिन कैसा था। आप अगर किसी से जानना चाहते हो कि उसका दिन कैसा रहा तब आप उससे पूछ सकते हैं हाउ वॉज योर डे। वेट आउटसाइड का मतलब होता है बाहर इंतजार करें। आई विल कम का मतलब होता है मैं आऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम फैमिश्ड। फैमिश्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा भूखा, वेरी हंग्री। तो अगली बार जब आप बहुत ज्यादा भूखे होंगे तब आप कहिएगा आई एम फैमिश्ड, मुझे बहुत भूख लगी है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। इसका मतलब होता है यह सब ईश्वर की दया है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड। अगर आप किसी से उसका शेड्यूल जानना चाहते हैं कि वो इस सप्ताह के अंत में क्या कर रहा है तब आप पूछ सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड, तुम इस सप्ताह के अंत में क्या कर रहे हो। इट सीम्स वेरी नाइस का मतलब होता है देखने में यह बहुत अच्छा लग रहा है। सीम्स वर्ड का मतलब होता है दिखाई देने में, प्रतीत होने में। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही हो, अच्छी दिखाई दे रही हो तब आप कह सकते हैं इट सीम्स वेरी नाइस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। यू आर राइट का मतलब होता है तुम सही हो। आप किसी की बात पर एग्री करने के लिए कह सकते हैं यू आर राइट। वी हैव मेट बिफोर का मतलब होता है हम पहले भी मिल चुके हैं। इट इज अ प्लीजेंट थिंग का मतलब होता है यह एक अच्छी बात है। आप किसी बात की तारीफ करने के लिए यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस को, इट्स अ प्लीजेंट थिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम श्योर। इसका मतलब है मुझे यकीन है। वी विल कम बैक इन एन आवर का मतलब होता है हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। लेट्स वेट हेयर का मतलब है चलो यहाँ इंतजार करें। लेट्स सिट देयर एंड टॉक का मतलब होता है चलो वहां बैठते हैं और बात करते हैं। आई वॉन्ट टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन का मतलब है मुझे कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। आई डिडंट गेट यू का मतलब होता है मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आपको किसी की कोई बात समझ में ना आए। डोंट फील ऑफेंडेड का मतलब है बुरा मत मानो। लीव मी अलोन का मतलब होता है मुझे अकेला छोड़ दो। यू हैव टेरिबली मिस्टेकन मी का मतलब है आपने मुझे बहुत गलत समझा। आई कांट बियर द सस्पेंस एनी लॉन्गर का मतलब है अब मैं और देर तक रहस्य बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सेंटेंस आप तब कह सकते हैं जब आप किसी बात को जानने के लिए और देर तक इंतजार नहीं करना चाहते। वाई आर यू नॉट आंसरिंग माई कॉल्स का मतलब होता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। आई नो हर वेल का मतलब है मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। आई हैव अ सजेशन का मतलब है मेरे पास एक सुझाव है। डोंट मेक एक्सक्यूजेस का मतलब है बहाने मत बनाओ। ये सेंटेंस आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी को बहाने बनाने से रोकना चाहते हैं। तब आप कहेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेस। वेर यू का मतलब है तुम कहाँ थे। डू यू रिमेंबर व्हेन वी मेट लास्ट का मतलब है क्या तुम्हें याद है हम आखिरी बार कब मिले थे। वेयर आर यू गोइंग नाउ, अभी तुम कहाँ जा रहे हो। वाई आर यू लूजिंग टेम्पर फॉर दिस ट्राइफल मैटर्स, तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। आर यू क्रॉस विथ मी, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। इट्स टाइम फॉर द इवनिंग टी, शाम की चाय का समय हो गया है। टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो। आई हैव हर्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। लेट्स कम टू द मैटर, चलो बात पर आते हैं। I'll wait for your call, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। Didn't you recognize me, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। You have changed a lot, तुम बहुत बदल गए हो। You look pretty in this dress, तुम इस कपड़े में बहुत सुंदर लग रही हो। Don't try to butter up dear, come to the point, मुझे मक्खन लगाने की कोशिश मत करो, सीधा बात पर आओ। यू विल रिकवर सून, आप जल्द ही इससे उभर जाएंगे। आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप किसी को
दिलासा देने की कोशिश कर रहे हो कि वो जल्द ही किसी बीमारी से या फाइनेंशियल लॉसेस से उभर आएंगे, तब आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं यू विल रिकवर सून। आई थिंक यू हैव द रॉन्ग नंबर का मतलब होता है मुझे लगता है आपने गलत नंबर लगाया है। आप इस सेंटेंस का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब आप किसी रॉन्ग नंबर को अटेंड कर रहे हो, तब आप कह सकते हैं आई थिंक यू हैव द रॉन्ग नंबर। नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू डन विथ योर फाइनल एग्जाम्स। इसका मतलब होता है क्या तुम्हारी अंतिम परीक्षा हो चुकी है। अगर आप किसी का शेड्यूल जानना चाहते हैं तब आप उनसे कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे हो। आई एम गोइंग टू टेल माई फ्रेंड्स अबाउट दिस न्यू रेस्टोरेंट का मतलब है मैं इस नए रेस्टोरेंट के बारे में अपने दोस्तों को बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।